आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों के रद्द करने का ऐलान तो किया, लेकिन उस ऐलान पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कहीं ये ऐलान भी सिर्फ एक जुमला तो नहीं निकलेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन किया जा सकता है? और क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान कर देने भर से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी किसानों से अपील की कि वो अपने अपने घर लौट जाएं और संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा करके इसको रद्द किया जाएगा। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या ये कानून जब बने थे तो क्या संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था, और जिस तरीके से ये कानून बने थे क्या उसी तरीके से इनको रद्द नहीं किया जा सकता था? ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? अगले एक साल में यानी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 राज्य खास तौर से वो राज्य हैं जहां पर किसानों की बड़ी तादाद है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों का खास तौर से प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं उनमें बड़ी तादाद इन जगहों के किसानों की है। ऐसे में क्या चुनावों को देखते हुए फैसला लिया हुआ है? ऐसे में आज हम कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चूंकि जब ये कानून बने थे तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया था, और क्या रद्द करने के लिए भी वही तरीका अपनाया जा सकता था? मई 2020 के अंदर एक अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया इन तीनों कृषि कानूनों के लिए कि 3 कृषि कानून बना दिए गए। उसके बाद ऑर्डिनेंस बनने के बाद ये कानून सदन में पहुंचे और सदन में ध्वनि मत से इन्हें पास करा लिया गया। ध्वनि मत होता है कि हाँ वाले बोलें और ना वाले बोलें, जिसके ज्यादा तेज आवाज होगी वही बात मानी जाएगी। यानी कि कृषि कानूनों को पास कराया जाए या नहीं, इसके पक्ष में जिसकी आवाजें ज्यादा होंगी वही माना जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी के नेता सदन में ज्यादा थे इसलिए आवाज उनकी तेज थी और कृषि कानून सितंबर में पास हो गए। अक्टूबर से धरने की शुरुआत हुई और नवंबर 26 को आधिकारिक तौर पर धरना लगा दिया गया 2020 को। 26 दिसंबर 2020 को एक बड़ी घटना लाल किले पर हुई। उसके बाद लगातार किसानों का आंदोलन चलता रहा और अब 26 नवंबर 2021 को यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। ऐसे में अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किसान इस अच्छाई को नहीं समझ पाए या हम समझा नहीं पाए, ये सारी बातें उसमें कही गई। लेकिन सवाल उठने लगा कि क्यों शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जाए? जिस तरह से कानून बनाए गए थे, यानी कि अध्यादेश ला करके जो कानून बनाया गया था, पहले अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद उसे सदन से पास किया गया, क्यों ना फिर इस कानून को रद्द करने के लिए भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। यानी पहले एक अध्यादेश आता कि ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए, उसके बाद उस अध्यादेश को शीतकालीन सत्र में रखा जाता और शीतकालीन सत्र से पास करा करके उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया गया, लेकिन कानून रद्द करने के लिए अध्यादेश नहीं लाया गया। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। लेकिन इस भाषण को क्या आप वाकई में इतना ऑथेंटिक मान सकते हैं? क्योंकि ये भाषण जुमला भी निकल सकता है काले धन की तरह और 15 लाख की तरह। और शायद इसीलिए राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि जब तक सदन से कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जानबूझ करके अध्यादेश नहीं लाया गया? क्या जानबूझ करके सिर्फ बयानबाजियां की गई हैं? और क्या जरूरी है कि जिस बात को कहा गया है वो सदन में पास कराई जाए? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो जाता है। हो सकता है सदन से पास ही ना हो सकता है अध्यादेश रद्द करने को लेकर के लोग तैयार ही ना हो सकता है तैयार हो तो उन्हें तैयार ना किया जाए, दिखावे के लिए भी होता है कुछ चीजें राजनीति में। तो लिहाजा अभी कानून रद्द होने का सिर्फ और सिर्फ एक ऐलान है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, जैसे 15 लाख और काला धन हुआ करता था। इससे ज्यादा अभी तक कोई भी चीज नहीं है
इसलिए आप अभी खुश ना हो कि कानून वापस हो रहे हैं, और बिल्कुल भी खुश ना हो कि सदन में ज़रूरी है कि रद्द करने का जो आदेश है वो पास हो ही जाएगा। लिहाजा अगर वाकई में इन कानूनों को रद्द करना था तो उसी तरीके से करना चाहिए था जिस तरीके से इन कानूनों को बनाया गया था, यानी पहले अध्यादेश, फिर सदन से पास और फिर राष्ट्रपति की अनुमति उसको लेकर के। आप इस पूरे मामले को क्या समझते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक महज जुमला है और हकीकत में कानून रद्द होने वाले नहीं हैं? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।